अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीरी प्लाज़ो जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो मैंने सोचा मैं भी इसे रिक्रिएट करती हूँ। सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक को पलट के रख लिया। अब मैं एक निशान लगा रही हूँ जो कि हमारी लंबाई का निशान है, तो मैं 39 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच का इसमें बेल्ट भी ऐड होना है, तो टोटल 40 इंच का ये प्लाज़ो जो बन के तैयार होगा। 39 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं जो है ऊपर वाला पल्ला कट कर लूँगी और नीचे वाले पल्ले को हटा लेंगे, ठीक है। सो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। सो मैंने ऐसे ही नॉर्मल मिडल पे निशान लगाया है 20 इंच पर। और जैसे कि नी का मैंने मेज़रमेंट लिया था, मेरा जो नी का मेज़रमेंट है 20 पे मैंने लगाया, और 20 से हमें 2 इंच लेस करके हमने 18 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद हमने इसको स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो स्ट्रेट ड्रॉ किया, अब हम इसका नापेंगे लेंथ। इसकी लेंथ टोटल आ रही है 21 इंच, क्योंकि यहाँ से जो थोड़ा सा फालतू फैब्रिक है इसको हमने साइड से कट करके हटा लेंगे। उसके बाद हमारा जो फैब्रिक टोटल लेंथ आ रही है वो आ रही है 21 इंच की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, 21 इंच का हाफ करना है, जो कि आ रहा है 10.5। तो पहला निशान जो है हमने 10.5 इंच पे लगाना है। तो यहाँ पे इसका मिडिल जो पार्ट है वो 10.5 इंच पे आएगा। सो इस फैब्रिक का जो अर्ज है थोड़ा नॉर्मल साइज़ का अर्ज है, और अगर ज़्यादा अर्ज हो तो आप लोग और अच्छी घेर वाला प्लाज़ो बना सकते हैं। बट अगर नॉर्मल प्लाज़ो अच्छी मतलब नॉर्मल प्लाज़ो जो है सही जो बनाना है वो आप नॉर्मल घेर में बना सकते हैं। सो एक निशान हमने ऊपर की तरफ भी लगा लिया है। देखिए घुटने के जो निशान है, ये हम जो निशान लगा रहे हैं हम कमर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब हमारा ये मिडल का पोर्शन हमें मिल चुका है। सो देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ से हमने 4-4 इंच पे निशान लगाना है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे, ठीक है। सो हमारा जो है इसी इतनी ही चौड़ाई में, टोटल 8 इंच की चौड़ाई में जो है हमारा कश्मीरी प्लाज़ो का डिज़ाइन बन के तैयार होगा। एज़ इट इज़ यहाँ पे भी हमने नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेनी है, और ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। और अब हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो दोनों तरफ 4-4 इंच का मार्क करने के बाद अब मैं इसे स्केल से इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करने वाली हूँ, जिससे कि मुझे कटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। सो अगर आप ये प्लाज़ो बना रहे हैं, आपके पास इस तरीके का स्केल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कटिंग बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ होगी। अब हमने अंदर की तरफ आधा इंच का इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए एक निशान लगाना है। सो ये निशान मैं क्यों लगा रही हूँ मैं अभी आपको बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और गौर से वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझ में आए। सो देखिए इस तरीके से आधा इंच पे निशान लगा लिया, और जो हमने आधे इंच पे निशान लगाया अब हम इसकी कटिंग इसी तरीके से करेंगे। सो इसकी कटिंग हम लोग कर लेंगे। ये जो है ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग प्लेट बनाएंगे। सो अब देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग हम लोग इसी हाफ इंच के ऊपर कटिंग कर लेंगे। सो हाफ इंच पे कटिंग करने के बाद अब देखिए इस तरीके से ये फैब्रिक जो मैंने हटा दिया है, ठीक है। मिडल वाला फैब्रिक हटाने के बाद अब हम लोग सबसे पहले इधर हमने मोहरी की तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा लिया 10.5 इंच पे, और 4-4 इंच पे इस तरीके से जैसे मिडल में निशान लगाया था वैसे ही हमने दोनों साइड पे 4-4 इंच का निशान लगा लेना है। सो अब हम इसके निशान लगाने के बाद अब इसको अच्छे से देखिए क्या करेंगे, जैसे कैंची से अच्छे से इसको नोक बना देंगे, ताकि बैक साइड पे भी इसका निशान आ जाए। अब हमने इसकी कैंची से नोक बनानी है। सो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसी नोकीली धार वाली चीज़ है आप उससे ले लें। वैसे कैंची वाली चीज़ से ज़्यादा इजी होता है, जिससे कि डॉट आ जाएगा। बस हमें एक डॉट सा चाहिए ताकि हम इसका निशान पीछे लगा सकें। और अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप लोग सेम एज इट इज़ मेथड इस्तेमाल करें। आप लोग उस पर भी इसी तरीके से निशान लगा लें, जैसे कि ये इंची टेप से नाप के, ठीक है। अब हमने देखिए हमारा जो प्लाज़ो है इसके साइड से हमने इसे कट करके 2 पार्ट अलग अलग कर दिए हैं, और अब इसकी स्टिचिंग इस तरीके से होनी है करीब। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है बस हमने इसकी एक सिलाई देनी है, जहाँ पे यहाँ पे बस ये सिलाई हमें देनी है, ठीक है। सो इसका प्रोसेस आगे का समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस कंप्लीट होना है, ठीक है। अब मैं मशीन पे आ गई हूँ, और यहाँ से मैंने देखिए इस तरीके से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। एक लाइन इंच का हमने निशान लगाया था ना, उसी निशान पे मैंने इसको
अच्छे से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से इसे जमा लेना है। सो बैक साइड पे आके मैंने इसे इस तरीके से जमा लिया है, यानी कि प्रेस से आयरन कर लेना है, ताकि ये बॉक्स प्लाज़ो जो है इसका जो हमने कश्मीरी डिज़ाइन जो देना है वो इसमें आ जाए। तो अभी हम इसको सिर्फ प्रेस की मदद से ही करेंगे। आप चाहो तो इसे प्रेस के बिना भी कर सकते हो, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो बस हमने इसको बॉक्स का एक शेप दे दिया है। जिस तरीके से बॉक्स प्लाज़ो बनता है उसी तरीके से ये भी बनेगा, और इस तरीके से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे दबा करके, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें इसका निशान मिल जाए और लेस लगाने में हमें आसानी हो। अब मैंने इस तरीके का लेस है जो 3 मीटर लिया है, मेरा 3 मीटर में हो गया था 40 की लेंथ के हिसाब से। तो 3 मीटर बहुत ज़्यादा है, वो बच भी जाएगा आपका। सो इस तरीके से अब मैंने इसके अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा ली। और अब देखिए हमने कॉर्नर्स पे आके अब लेस को कटिंग करनी है। तो लेस को कम से कम 1.5 से 2 इंच बढ़ती हुई आपने काटनी है, ताकि वो अंदर सिलाई में दबाने के काम आए। ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो लेस को एक्स्ट्रा छोड़ा है और ये सिलाई में दबाने के हमारे आसानी से काम आएगी। अब यहाँ पे मैं पक्का करके इसे कट कर दूँगी। सो दोनों साइड मैंने जो है लगा लिया है लेस, और इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे। और देखिए इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से करनी है। यहाँ पे एक सिलाई लगानी है हमने, और हमने इसको लेस को भी देखिए ऊपर दबा के पकड़ लिया है, और यहाँ पे बस लेस लगा के सिलाई लगा के अब हमने यहाँ पक्का कर लेना है और इसको कट कर देना है। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इसको कट करने के बाद हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने इसको पक्का करना है। तो यहाँ पे मैं पक्का करके हटा ले रही हूँ। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से इसे पक्का कर दे रही हूँ, और ये हमारा जो है लेस लग के एक साइड का पल्ला जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से दोनों साइड के हमने तैयार कर लेने हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप लोग को ये मोती वाली लेस लगाने में दिक्कत हो तो इसकी जगह आप लोग सिंगल बूट भी लगा सकते हैं। सो मैंने डबल बूट से ही लगा लिया है, मेरे को ईजिली लग गया था ये लेस। सो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं आ रही, आप देख सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा आयरन करूँगी तो ये और अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। सो हमारा जो लेस लग गया, अब हमने दोनों पल्ले को इस पर इस तरीके से रख लिया उल्टा करके, और एक निशान लगा लिया 39 इंच पे, और बस हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। दैट्स इट। और हमने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारा जो कमर है वो 40 इंच का है, तो 14 का हमने 1/4 करना है, तो 10 आया, तो 10 पे मैंने एक निशान लगा लिया। सो अब हमने क्रॉस एरिया की निशान लगानी है। तो जहाँ पे 10 का निशान लगाया था उसी के नीचे आके इस तरीके से हमने 10 इंच पे निशान लगाया, और 2 इंच हमने इसको बढ़ती हुई लगानी है निशान। ठीक है। जितना क्रॉस एरिया है उसका आप 4 से डिवाइड करके आपने इसको इस तरीके से निकालना है। ठीक है। सो अब हम लोग 2-2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हुए जो हमारा बैक साइड का फैब्रिक है उस पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सो मैंने देखिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट करते हुए इस तरीके से निशान लगा लिया। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसके आसन जो है उसकी भी निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने इसके आसन का निशान लगा लिया है। और ऊपर से देखिए आप देख सकते हो जो कमर का हिस्सा होता है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखा है, जो कि बैक साइड जो है हमेशा एक्स्ट्रा होता है 3 इंच, क्योंकि आगे से जो फैब्रिक है वो झोल ना आए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बराबर से निशान लगा लिया है जैसे कि हमारा बैक साइड का था। इसी तरीके से हमने फ्रंट के साइड्स के तरीके से बैक का भी निशान लगा लिया है। बस इस आप समझ लीजिए। अब हम इसको स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। सो दोनों साइड से इसका निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मोती लगी हुई है। सो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और बैक पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस हमने इसकी कटिंग करनी, बहुत ही ईजी है ये प्लाज़ो बनाना, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा बस ऐसा लगता है नई चीज़ जब कुछ आती है तो बनाने में थोड़ा सा डर लगता ही है। ठीक है। सो आप लोग अगर बनाएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। फ्रंट और बैक के दोनों क्रॉच एरिया कट कर दिया है। अब हम इसका बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट हमने कुछ इस तरीके से लगाना है। तो पहले मैंने क्या क्रॉच एरिया को जो है उसको आसन को हमने सिल लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे 1 इंच की। तो 1 इंच की मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बुकरम पट्टी ली है पेस्टिंग वाली, जो कि प्रेस से चिपक जाती है। हल्का सा आधा इंच का फैब्रिक अंदर करके, और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा दिया है 1 पैर के बराबर, ताकि ये हम लोग इस तरीके से जब इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये फैब्रिक जो है ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। सो चलिए अभी इसकी स्टिचिंग करके हम इसको कंप्लीट करके अभी आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है। तो अब हमने देखिए इसकी स्टिचिंग कर ली है। सो यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी हमें क्या करना है।
तो देखिए अब फ्रंट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और बैक पार्ट को अब हमने इसको कंप्लीट करना है। तो बैक पार्ट का जो बेल्ट है उसमें कोई भी बुकरम पट्टी वगैरह नहीं लगेगी। प्लेन सा हमने कपड़ा कट करना है, जो हमारे साइडों से बचा था ना कट करने के बाद उसको हमने इस तरीके से बैक पार्ट पे अटैच कर दिया है। तो ये बैक पार्ट का जो फैब्रिक है ये हमने 4.5 इंच का काटना, आधा इंच जो है अंदर सिलाई में दब जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आधा इंच सिलाई में दब गया है और इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। सो अब हमने इसका आगे का प्रोसेस बताना है, मैं आपको बताती हूँ। आगे का प्रोसेस हमने ये करना है कि इसके दोनों जो साइड्स हैं उसको अच्छे से मिला के और दोनों साइड को हमने सिल लेना है। ठीक है, इस प्लाज़ो को बनाना इतना टफ नहीं है, जैसे नॉर्मल प्लाज़ो बनता है बस वैसे ही बनेगा। बस इसका जो कश्मीरी एंगल वाला डिज़ाइन है वो आपने समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके दोनों साइड्स को आसानी से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम इसकी मोहरी को मोड़ेंगे। तो मोहरी को मैंने देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ा है और जो इसके लेस है ना इसको हमने आमने सामने कर देना है, एक दूसरे के सामने सामने। ठीक है, और इस तरीके से हमने मोड़ के इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे मेरा ये मोती एक्स्ट्रा आ रहा था जो हमारे मशीन की सिलाई में नहीं जा रहा था, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद दबा के मैंने इसकी सिलाई कर दी और हमारा जो मोहरी है वो पूरा स्टिच हो चुका है। ठीक है, सो मोहरी स्टिच करने के बाद मैंने अब क्या करना है, ये देखिए साइड्स को हमने जोड़ लिए और अब हम लोग जो इसका पूरी सिलाई हमने दे देनी है। ठीक है, ताकि ये प्लाज़ो कंप्लीट हो जाए। और बस हमने बैक में इलास्टिक लगाना है, वो कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में, आगे आगे आप देखते जाइए। और इसका फाइनल लुक जो है बहुत ही अमेजिंग बन के आया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। आप लेस जो है अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जैसी भी लेस आपको पसंद हो, क्योंकि ये लेस जो है ट्रेंडिंग पर थी और इसी तरीके का ड्रेस जो बना हुआ था, तो मैंने सेम टू सेम बनाने की पूरी कोशिश की है। और आप चाहें तो किसी भी प्रकार का लेस लगा सकते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। सो देखिए बस इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके और दोनों पैर को जोड़ दिया और हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट का जो है बेल्ट जो हमारा फ्रंट का तैयार आया है ये आया 18, क्योंकि इधर से आधा इंच इसलिए छोड़ा, ये भी सिलाई में जाएगा। सो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लास्टिक को जो है फोल्ड करके लगाया है। सो लास्टिक जो है हमारी कितनी लगेगी ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। 18 इंच की हमारी फ्रंट पार्ट आया है, 32 इंच की हमारा बेल्ट तैयार करना है बैक साइड। तो अब मैंने क्या करा, 32 में 18 माइनस किया तो हमारा आ गया 14। तो 14 में हमने 2 इंच माइनस करके लिखना है, क्योंकि लास्टिक हमारी ढीली होती है और ये फैलती है इसलिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 12 इंच की लास्टिक जो है इसे कट कर लेना है यहाँ से। सो मैं यहाँ पे 12 इंच की लास्टिक कट कर लूँगी और हमने लास्टिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगाया है, ताकि बिल्कुल भी लास्टिक भी ना दिखे और सिलाई भी ना दिखे। सो बस लास्टिक लगाने के बाद हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो चुकी थी और इसका फाइनल लुक ये इस तरीके से आया है। इसको आयरन कर लेने के बाद इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आया है। और अब मैं नेक्स्ट जब बनाऊंगी तो मैं इसके अंदर कॉटन वाली लेस लगा के बनाऊंगी, ताकि बहुत ही अमेजिंग लगेगा बनने के बाद। सो इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और जल्द से जल्द बस सिल्वर बटन दिला दीजिए।